हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के पार्ट 18 विकास के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि आपके फर्स्ट टर्म की परीक्षा में चैप्टर आएगा उसके एमसीक्यू हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि इस एनबी लर्निंग में आपको हर विषय की सामग्री मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाएं, कोई भी विषय आपको जो पढ़ना हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, वो सब मिलेंगे आपको। तो एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। पहला प्रश्न, सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपको उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है लुसियन डब्ल्यू पाई। लुसियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि सबसे पहले किसने किया। तो आपको लुसियन डब्ल्यू पाई, ये सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 2, ये तो आपको आता ही होगा कि भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? विकास की अगर दृष्टि से देखा जाए, डेवलपमेंट की दृष्टि से देखा जाए, तो भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? विकसित, विकासशील, अविकसित, इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर पता है कि भारत एक विकासशील देश है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में फेबियन समाज की स्थापना कब हुई? ये आपको बताना है। तो 1884 में इंग्लैंड में फेबियन समाज की स्थापना हुई। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, राजनीतिक विकास की धारणा मुख्यतः किस परंपरा की देन है? जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की धारणा है, मुख्यतः किस परंपरा की देन है? सोचो आप, ऑप्शन देखो। उदारवादी। जब भी राजनीतिक विकास की बात आएगी, उदारवादी धारणा सबसे आगे आएगी। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की ओर 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत में नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया? भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया? क्योंकि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, साथ में पहले विदेश मंत्री भी थे। तो किस प्रतिमान को अपनाया? समाजवादी, मार्क्सवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी की गांधीवादी? सी इज द राइट आंसर, लोकतांत्रिक समाजवादी। सबका भला भी हो और समाज का भी भला हो और सबको वोट डालने का अधिकार मिले, ये नेहरू जी की सोच थी। तो लोकतांत्रिक समाजवादी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? जो बाजार की अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित होती है? देखो, दो तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी, पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी में बाजार अर्थव्यवस्था होती है और बाजार होता है बेटा आपका मुक्त व्यापार का, कोई भी उस पर वो न लगाए, प्रतिबंध न लगाए जाए। तो पूंजीवादी देशों में मुक्त व्यापार होता है और समाजवादी में सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किसका आधार प्रकृति का पोषण होना चाहिए, शोषण नहीं? तो यानी किस चीज़ का आधार होना चाहिए कि प्रकृति का पोषण होना, कि उसका शोषण हो? जैसे आज पॉल्यूशन की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं, ये कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं, ये सब क्या है? प्रकृति का शोषण हो रहा है। लेकिन किसका आधार पोषण होना चाहिए? वो है आपका विकास। विकास ऐसा करो जिससे प्रकृति का इंप्रूवमेंट हो, ना कि इसका शोषण हो। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, हंटिंगटन के राजनीतिक पतन के घरों में कौन सा चर शामिल नहीं है? हंटिंगटन ने एक थॉट दिया था, उसके अनुसार घरों में कौन सा चर शामिल नहीं है? तो वो है आपका जटिलता। राजनीतिक पतन कब होता है? कट्टरता से होता है, पराधीनता से होता है, विखंडन से होता है। इन सबसे राजनीतिक पतन होता है, यानी जो राजनीति का गिरावट होती है वो इन तीनों से होती है, चौथे से नहीं होती। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, राजनीतिक अल्प विकास के सिद्धांत में फ्रैंक का ध्यान किन देशों पर केंद्रित था? जो फ्रैंक एक वो थे, क्या कहते हैं, दार्शनिक, उनका ध्यान किन देशों पर केंद्रित था? कौन से देश अल्प विकास हैं? तो लैटिन अमेरिका के देश अल्प विकास के सिद्धांत में। जो गरीब देश हैं वो लैटिन अमेरिका के भी हैं, अफ्रीका के भी, एशिया के। लेकिन इसमें फ्रैंक की बात की गई है, तो फ्रैंक का ध्यान किन देशों पर था? लैटिन अमेरिका के देशों पर था। 9 का बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विकास संबंधी मॉडल का प्रभाव निम्न में से सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा? जो विकास का जो नया मॉडल है उसका प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ा? तो सही उत्तर है बेटा आपका पर्यावरण पर, समाज पर। हम विकास तो कर रहे हैं, हमने नई नई गाड़ियाँ बना ली, फैक्ट्री खोल ली, पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पर्यावरण पर। प्रदूषण हो रहा है, कोरोना हो रहा है, और समाज पर। समाज के बच्चे नैतिक पतन भूल गए हैं, नमस्ते हाय हेलो सब करना भूल गए हैं,
तो ये सब क्या है, जो विकास हम कर रहे हैं, पश्चिमी की देखा देखी कर रहे हैं, तो किस पे असर पड़ रहा है, पर्यावरण और समाज पर। प्रश्न नंबर 11, चिपको। बाद में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन 9वीं में भी आपने पढ़ रखा है। वन क्षेत्र को बचाने हेतु भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 1991 की विश्व बैंक 1991 में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य क्या था? तो विकास का लक्ष्य क्या होता है? जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। तो आपको पता है विकास दो संस्थाएं देखती हैं, एक तो विश्व बैंक देखती है, एक यूएनडीपी देखती है। वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी मिलकर क्या देखते हैं? विकास का लक्ष्य। तो 1991 की बात की गई है, तो 1991 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य था जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जाए। 13 क्वेश्चन, विकास का क्या मतलब है? चैप्टर का नाम विकास है, तो विकास से क्या आशय वो आपको बताना है। तो विकास से सामाजिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन, यानी कि सभी। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट में किस प्रकार के विकास का समर्थन किया? जो विश्व आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली कि हमारा साझा भविष्य, हमारा कॉमन फ्यूचर, उसमें किस रिपोर्ट का समर्थन किया वो आपको बताना है। तो उसे होता है पोषणीय विकास। पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी भी आवश्यकता को पूरा कर सके और आने वाली पीढ़ी भी उस आवश्यकता को पूरा कर सके। तो पोषणीय के विकास पर बहुत जोर दिया गया। 15वां प्रश्न नंबर, विकास की अवधारणा पर अधिक काम करने वाले वैज्ञानिक, किस वैज्ञानिक ने विकास की अवधारणा, कंसेप्ट पर बहुत अधिक काम किया है? वो है वीडनर। आपके ए इज द राइट आंसर, वीडनर विकास की अवधारणा पर अधिक काम करने वाले वैज्ञानिक है। प्रश्न नंबर 16, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित क्या है? यानी संसार हमारा घर है, ये किस धारणा पर आधारित है? कल्याणकारी पर। इंडिया हमेशा ये मानता है कि वसुधैव कुटुंबकम कि संपूर्ण संसार हमारा घर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये किसने कहा? ये किसने ये सिद्ध किया कि विकास और अल्प विकास एक सिक्के की दो परतें हैं, डेवलपमेंट और नो डेवलपमेंट एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने कहा था? ये फ्रैंक ने कहा था। किसने? लैटिन अमेरिकी देशों के अनुसार। प्रश्न नंबर 18, किसने राजनीतिक विकास व पतन का सिद्धांत बनाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो है एसपी हटिंगराम। हटिंगराम ने राजनीतिक विकास और पतन का सिद्धांत बनाया। याद करना है क्वेश्चन बेटा, और दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो सी इज द राइट आंसर, दोनों ही हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये क्या करता है? ये विकास की श्रेणी बनाता है, कौन सा देश किस श्रेणी में आता है। और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है मेधा पाटेकर। ठीक है, तो 20 के 20 क्वेश्चन आपको रटने हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और एनबी ई लर्निंग से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।